Hello students, welcome back. Students, today we are going to start our next unit, that is controlling. Till now we have discussed four major functions of management, that is planning, organizing, staffing and directing. Students, today we will discuss the last but not the least function of management, that is controlling. कंट्रोलिंग को हिंदी में हम बोलते हैं नियंत्रण. कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है बेटा? कंट्रोलिंग refers to that function of management which brings actual result closer to the desired result. Controlling refers to that function of management which brings actual result closer to the desired result. बेटा प्लानिंग फंक्शन के अंदर हम बिजनेस के टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि व्हाट वी वांट टू अचीव, दैट इज हाउ मच सेल वी वुड वांट टू अचीव ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, हाउ मच प्रॉफिट वी वुड लाइक टू अर्न ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर. तो इस प्रकार के जो भी हम टारगेट्स हैं वो सभी हम सेट करते हैं किसके अंदर? प्लानिंग फंक्शन के अंदर. और अंदर कंट्रोलिंग एफर्ट्स आर मेड टू ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट. कंट्रोलिंग के अंदर हम इस प्रकार के एफर्ट्स करते हैं जिस प्रकार से हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसे हम अपने बिल्कुल जो टारगेट्स है उसके समवेयर उसके बिल्कुल क्लोज ला सके, उसके अप्रोप्रिएट उसको हम कर सके. कंट्रोलिंग के अंदर हमें करते हैं. कंट्रोलिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत हम बिजनेस के स्टैंडर्ड सेट करते हैं, दैट व्हाट वी वांट टू अचीव. देन आफ्टर हम बिजनेस की एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं. उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर जो हमने बिजनेस जो है उसने अपने टारगेट्स अचीव किए या नहीं किए. अगर नहीं कर पाए तो कितना डिफरेंस है. उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इन डिफरेंसेस के पीछे कौन कौन सी वजहें थी, कौन कौन से रीज़न थे, और उन रीजंस को आइडेंटिफाई करने के बाद बिजनेस के फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं, जिससे ठीक है जो हो चुका वो तो हो चुका, उसको तो हम बदल नहीं सकते, बट अपने आप को फ्यूचर के अंदर हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग हम कहते हैं करेक्टिव एक्शन बिजनेस के अंदर लिए जाते हैं. उसे हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग की एक अदर डेफिनेशन भी होती है क्या? कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ controlling is the process which compares actual result to the desired result and then deviation is find out. मतलब डेविएशन का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड डिफरेंस. फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड. फॉर एग्जांपल हमारा टारगेट है कि इस साल हमें 50 लाख की सेल अचीव करनी है और हमारी एक्चुअल सेल होती है 45 लाख. तो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड्स, एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है 45 लाख और टारगेट क्या था 50 लाख. तो डिफरेंस कितने का है? 5 लाख का. इसी डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं? डेविएशन का. किसका नाम देते हैं? डेविएशन का.
तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपेरिजन किया जाता है किससे, स्टैंडर्ड्स के साथ या प्लान परफॉर्मेंस के साथ, और उसके बाद डेविएशन फाइंड आउट हो जाता है कि कितना डेविएशन है, कितनी परफॉर्मेंस में उनमें कितना डिफरेंस है। उसके बाद एंड इन केस ऑफ डेविएशन causes of deviation is find out to take corrective action for the future। कंट्रोलिंग में क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड्स के साथ, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस जो एक्चुअल रिजल्ट है वो टारगेट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, अगर नहीं है तो कितना डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो क्यों है, उस डिफरेंसेस को कारणों का पता लगाना। हम ठीक है, अब जो है वो तो है, उसको तो हम नहीं कर सकते, बट अपने आप को फ्यूचर में हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, भविष्य के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसके अंदर अब, दैट इज फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है गोल ओरिएंटेड फंक्शन। गोल ओरिएंटेड फंक्शन कंट्रोलिंग क्या है कि बिजनेस के अंदर जो कंट्रोलिंग फंक्शन है वो इंश्योर करता है कि बिजनेस के अंदर जो हम प्लान बना रहे हैं वो प्लान उस अकॉर्डिंग इस तरीके से हो जिससे बिजनेस के जो भी हम गोल्स हैं, जो भी हमारे टारगेट्स हैं, जो भी हमारे बिजनेस के एस्टेब्लिश करने के पीछे हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन गोल्स को, उन टारगेट्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम इजीली अचीव कर सके। तो हमारे जो प्लान है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, उन प्लान्स में क्या वीकनेस है, इन सभी को किस में आइडेंटिफाई किया जाता है, कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर। तो कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि हमारे प्लान इस अकॉर्डिंग हो जिससे बिजनेस के जो भी हमारी गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उन सभी को हम इजीली अचीव कर सके। इसलिए कंट्रोलिंग को हम क्या बोलते हैं, गोल ओरिएंटेड फंक्शन। सेकेंड वन, ऑल परवेजिव फंक्शन। ऑल परवेजिव फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा कि कंट्रोलिंग जो है वो केवल टॉप मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। कंट्रोलिंग जो है वही हम ये नहीं कह सकते इट इज़ द टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। नो, कंट्रोलिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टास्क ऑफ ऑल मैनेजर्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। दीज मैनेजर्स, ठीक है, एग्जिस्ट एट ऑल लेवल्स। इसका मतलब क्या है, बिजनेस में जितने भी लेवल्स के मैनेजमेंट है, जो टॉप लेवल पे हो, चाहे मिडिल लेवल पे हो, चाहे वो लोअर लेवल के ऊपर हो, हर एक लेवल के ऊपर जो भी मैनेजर्स हैं उन सभी को कंट्रोलिंग फंक्शन परफॉर्म करना होता है। क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर हैं, जितने भी लेवल के फंक्शन मैनेजर्स हैं, हर मैनेजर अपने अपने लेवल के ऊपर अपने टारगेट सेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें कंट्रोलिंग परफॉर्म करनी पड़ती है कि क्या उन्होंने अपने लेवल पे जो टारगेट सेट किए थे वो टारगेट्स वो अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। नेक्स्ट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग इज ए फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि कंट्रोलिंग को हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना होता है कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड। कंट्रोलिंग इज लुक, इसका जो हम जो टर्म को हम नाम देते हैं वो कंपैरेटिव देते हैं, प्लानिंग के कंटेक्स्ट में इसे कंपेरिजन करते हैं कि समटाइम इट इज सेड प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, या समटाइम इट इज सेड कंट्रोलिंग is looking ahead and planning is looking back. So there is a concept that which states
कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। देखा जाए तो दोनों ही कॉन्सेप्ट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, बट कहीं ना कहीं ये दोनों ही जस्टिफाई भी होते हैं। कंट्रोलिंग इज नोन एज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। बैकवर्ड में क्या होता है कि प्लानिंग में तो हम सेट करते हैं कि इन फ्यूचर व्हाट वी वांट टू अचीव इन फ्यूचर, और कंट्रोलिंग क्या होता है, प्रेजेंट परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है विद द स्टैंडर्ड्स विच वर लेड डाउन इन द पास्ट। आज की जो हमारी परफॉर्मेंस है उसे हम कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के साथ जिन्हें हमने पास्ट में कभी सेट किया था। भाई हमने कहते हैं 31 मार्च को हमारा जो 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, उस समय हमने देखा कि हमारी सेल एक्चुअल में कितनी है, तो उसको हम कंपेरिजन कर रहे हैं कि 1 अप्रैल को हमने टारगेट सेट किया था कि इस साल हमारी सेल इतनी होनी चाहिए। तो आज हम हमारी करंट परफॉर्मेंस को उन टारगेट से, उन स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं जिन्हें पास्ट में हमने कभी एस्टेब्लिश किया था। दैट इज कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। मैनेजमेंट की फील्ड में कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो उनका मानना क्या है, कंट्रोलिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड। कंट्रोलिंग को उन्होंने फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन माना है। क्यों माना है कि अंडर कंट्रोलिंग करेक्टिव एक्शंस आर टेकन फॉर द फ्यूचर, कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद में हम डेविएशंस और उनके कारणों का पता लगाते हैं। अगर डेविएशन है तो क्यों है, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, ठीक है। जो है वो तो है, उसको तो हम नहीं बदल सकते, बट अपने आप को हम फ्यूचर के लिए कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अंडर कंट्रोलिंग करेक्टिव एक्शंस आर टेकन फॉर बेटर परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर। सो कंट्रोलिंग इज कंसिडर एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। ओके बेटा, एंड नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूस प्रोसेस। कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड एज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। कंट्रोलिंग कोई वन टाइम फंक्शन नहीं होता, बट इट इज़ एन ऑनगोइंग फंक्शन जो कि लगातार चलता रहता है। किसी भी कंपनी को सर्वाइव करने के लिए कंट्रोलिंग क्या होती है, कंटिन्यूस होते हैं, क्योंकि इसमें हम लगातार अपनी परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करते रहते हैं स्टैंडर्ड के साथ, और लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेते रहते हैं। दैट इज़ वाई कंट्रोलिंग इज कंसिडर्ड एज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। और एक इसमें मेजर पार्ट ये भी होता है, डिपेंडेंट ऑन प्लानिंग, डिपेंड्स ऑन प्लानिंग। कंट्रोलिंग फंक्शन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन प्लानिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड्स के साथ। और ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो किस में एस्टेब्लिश किए जाते हैं, प्लानिंग फंक्शन के अंदर। अगर स्टैंडर्ड ही सेट नहीं होंगे तो हमारी परफॉर्मेंस को हम कंपेयर किससे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा हम कहते हैं कि किसी बिजनेस के अंदर हम कहते हैं इस करंट ईयर के अंदर हमारी जो सेल है वो है 80 लाख। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बेटा ये सेल ज़्यादा है या कम है, तो परहैप्स मेरे ख्याल से आपका कोई जवाब नहीं होगा। हाँ, अगर हम आपसे कहेंगे कि हमारी कंपनी का टारगेट था, जो प्लानिंग के अंदर हमने टारगेट सेट किया था 1 करोड़ का और सेल हुई एक्चुअल 80 लाख, तो अब क्या सेल ज़्यादा है कम है, उस केस में आपको रिप्लाई क्या होगा कि सर सेल तो कम है। और यही हम आपसे कहेंगे कि सर बेटा हमारा टारगेट था 60 लाख का, देन उस केस में हमारा रिप्लाई क्या होगा कि सेल तो ज़्यादा है। दैट मीन अगर कोई स्टैंडर्ड ही सेट नहीं होंगे तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर किससे करेंगे। और ये जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इसे हम सेट कहाँ पे करते हैं, प्लानिंग फंक्शन के अंदर। तो दैट इज़ वाई प्लानिंग इज कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन controlling is completely depends upon planning. Okay beta, next topic is controlling, importance of controlling. Importance of कंट्रोलिंग की कौन कौन सी इम्पोर्टेंस होती है। तो एक तो आपने फीचर्स में पढ़ा था, गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, दैट मीन कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग की हेल्प से क्या है कि बिजनेस में क्या होता है, जब प्लान्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उन प्लान्स को बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से डायरेक्ट करना। कंट्रोल जो प्लान्स हैं उसमें कोई कमियां तो नहीं है, उस हालात के हिसाब से, बदलते वक्त के हिसाब से उन प्लान्स के अंदर कौन कौन से चेंजेस करने हैं,
तो ये सभी चीज़ें इंश्योर की जाती है किसके अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर, जिसकी वजह से हम कोई बिजनेस जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली ईजिली अचीव कर सकता है। कि कई बार क्या होता है, प्लान्स बन जाते हैं बट उन प्लान्स के अंदर हालात के क्या ये प्लान सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे, प्लान्स जैसे बने थे वो प्रॉपरली उनको फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, या मार्केट में या कुछ चेंज आए हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंग प्लान्स में क्या कुछ चेंजेस करने हैं। इन सभी को हम इंश्योर करते हैं किसके अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर, विच द हेल्प, ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या है बिजनेस के जो भी गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें हम इजीली अचीव कर सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। बेटा कंट्रोलिंग के थ्रू हम जज कर सकते हैं। मान लीजिए एक बिजनेस है, उसने टारगेट बनाया 1 करोड़ और सेल हो रही है 20 लाख, दैट मीन कहीं ना कहीं हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो अनरियलिस्टिक थे, उन्हें अचीव करना पॉसिबल ही नहीं था। तो कंट्रोलिंग फंक्शन की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, वो व्यवहारिक है या नहीं है, और उसके बिहाफ पर जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनकी एक्यूरेसी को जज किया जा सकता है। ओके बेटा, नेक्स्ट, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंट्रोलिंग की हेल्प से बिजनेस के अंदर जो भी हम कहते हैं कि एक इसे कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जो उसमें साइंस वगैरह होते हैं वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, तो उसी वजह से इस प्रकार से जो कंट्रोलिंग फंक्शन है, ठीक है, हमारा जो काम हो रहा है वो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। जो भी हमारी मैन पावर है उनको हमने हर एक मैन पावर के रिगार्डिंग हमने स्टैंडर्ड्स टारगेट से करते हैं। कोई भी सेल्समैन है, हर एक सेल्समैन को पर मंथ इतने यूनिट्स माल बेचना है, या फिर पर 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में इतना माल बेचना है, या एक सेल्स मैनेजर को 1 साल में इतना माल बेचना है। तो हर एक एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस टारगेट सेट कर दिए जाते हैं, जिससे उनके ऊपर एक प्रेशर कह सकते हैं, या उनका ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें इस एरिया के अंदर या इस टाइम के अंदर इतना माल बेचना है। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे रिसोर्सेज है, जितनी हमारी मैन पावर है, उनको जब टारगेट दिए जाते हैं तो उससे उनकी हम पोटेंशियल का मैक्सिमम दर्शन दे सकते हैं, और उससे क्या होता है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए इंस्पायर किया जाता है। अगर एम्प्लॉयज़ हो तो सेल्स वर्क बेस्ड टारगेट ही नहीं होंगे तो उनको हम ज़्यादा काम करने के लिए इंस्पायर नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज़, इसमें क्या कहते हैं, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम के द्वारा जो हर एक एम्प्लॉय है उसको अपना गोल क्लियरली डिफाइन कर देता है, जिससे उसके मन में किसी प्रकार की कन्फ्यूजन वगैरह की सिचुएशन खत्म हो जाती है, उसका मोरल इंक्रीज होता है और वो पूरे डेडिकेशन के साथ अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, और इससे क्या होता है उसका मनोबल बढ़ता है। और एक इसमें बेटा लास्ट हम बोलते हैं एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग की हेल्प से क्या है, बिजनेस के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर जनरेट हो जाता है जिसमें क्या हो, कैसा एटमॉस्फेयर ऑफ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, जिसके अंतर्गत क्या है सभी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको लगातार उनके काम को ऑब्जर्व किया जाता है, उनके काम को लगातार मॉनिटर किया जाता है, और ऐसा सुनिश्चित किया जाता है कि वो अपने अपने रोल को, अपने अपने फंक्शन को एक प्रॉपर वे में, इफेक्टिव वे में, एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। प्रॉपर कंट्रोलिंग के द्वारा बिजनेस में कोई एम्प्लॉय है वो डिसऑनेस्टी है या फ्रॉड वगैरह का तो नहीं कर रहा, उसको चेक किया जा सकता है। इस प्रकार से बिजनेस में एक प्रॉपर डिसिप्लिन और एक प्रॉपर सिस्टम मेंटेन रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं एंश्योर ऑर्डर हो गया व्यवस्था, एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। So students, these are major importance of controlling, and in the next video we will discuss about relationship between planning and control. Till then, goodbye.